अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पूरे दिन में बहुत सी मुख्तलिफ़ सिचुएशंस आती हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से बिहेव करते हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, उस पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम किस तरह से उस सिचुएशन में आके या किसी की कही हुई बात के ऊपर हम किस तरह से सोचते हैं, हम किस तरह से फ़ील करते हैं और फिर हम क्या बोलते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये जो हमारी ज़िंदगी में पूरा दिन जो भी सिचुएशंस हम गो थ्रू करते हैं, हमारा उन सिचुएशंस के ऊपर तो किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। मगर हम हमेशा इस बात का तहैया करते हैं कि नो मैटर कुछ भी हो जाए, हम अपने मूड को ख़राब नहीं करेंगे। हम गुस्सा नहीं होंगे या हम एंग्ज़ायटी का शिकार नहीं होंगे, ये हम अपने आप से वादा करते हैं। मगर फिर दिन में जब पूरा दिन गुज़र रहा होता है, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के बिहेवियर्स हम देखते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के बिहेवियर्स हमारे मूड के अंदर तब्दीली का बायस बन जाते हैं और फिर हम छोटी सी बात कहकर यानी दूसरों के ऊपर ब्लेम करके आगे बढ़ जाते हैं और ये कहते हैं अब क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी थी, उन लोगों ने बात ही ऐसी की, उन्होंने बिहेव ही ऐसे किया कि जिसकी वजह से मुझे ऐसे रिएक्ट करना पड़ गया। सो ऑलवेज रिमेंबर देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस। हम सब के पास ऑप्शंस होती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन और किसी भी इंसान की कही हुई कोई भी बात सुनने के बाद हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं या फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिएक्शन वो होता है जो बगैर सोचे समझे, जैसे किसी ने कुछ कहा एकदम से आपने भी एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। मगर रिस्पॉन्स ये होता है कि कोई भी शख्स आपको चीट कर सकता है, आपको गालियाँ निकाल सकता है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपको क्रिटिसाइज़ कर सकता है, आपके ऊपर हँस सकता है, आपका मज़ाक उड़ा सकता है, आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मगर वो शख्स जो भी कुछ कर रहा है, इट इज़ आउटसाइड, इट इज़ नॉट इनसाइड यू। वो जो कुछ आपके साथ बाहर हो रहा है, जो भी कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है या कोई भी शख्स आपके साथ आपको तकलीफ देने के लिए कुछ भी अगर कर रहा है, तो वो बाहर है, इट्स आउटसाइड। आप उस सिचुएशन जो क्रिएट की गई है और जो शख्स ने जो कुछ कहा है, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आपने उस शख्स के कुछ कहने या उस सिचुएशन क्रिएट करने के बाद क्या सोचा। दैट्स द चॉइस यू हैव। हम जब दूसरों की क्रिएट की गई सिचुएशंस और लोगों की कही हुई बातों के ऊपर एकदम से रिएक्ट करते हैं या जैसा वो कहते हैं हम उसके ऊपर एक रद्द अमल जो है ज़ाहिर करते हैं, तो वो दरअसल हमें ये बताता है कि हम उनके ग़ुलाम हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है। वो कुछ करें, कुछ कहें, हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को कोई भी किसी भी वक़्त ट्रिगर कर सकता है। एंड दैट इज़ समथिंग, दिस इज़ द कम्फर्ट दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनीवन। हम किसी को ये कम्फर्ट नहीं देंगे कि वो हमारी ज़ात के, हमारी सोचों के, हमारे फीलिंग्स के और तो और हमारे जो हम अमल करते हैं, जो हम बिहेव करते हैं, उसके मास्टर बन जाएं। हम स्लेवरी, गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। वी हैव टू बी द मास्टर ऑफ आवर थॉट्स। सो आई हैव to make sure that I am the creator of all my thoughts, feelings, and my behavior. I have the choice. हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से नहीं गुजारना कि मेरे तो हाथ में कुछ है ही नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आउटसाइड जो हमारे हाथ में नहीं होती,
बट याद रखिए जो जिस्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बख्शा है और इस जिस्म के अंदर जो रूह है और जो एनर्जी अल्लाह ने आपको दी है, जो आपकी सोचें हैं, ये आपके कंट्रोल में हैं. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स. आप हैं मास्टर अपनी सोचों के, अपने बिहेवियर के. जो कुछ आप लोगों ने जो कुछ बुरा भला कहा, आपके लिए मुश्किलें क्रिएट की, आपको फाइनेंशियली धोखा दिया, मगर उसके बाद आपने क्या क्रिएट किया, ये आपके अपने हाथों में है. यू आर द मास्टर, यू आर द क्रिएटर. जब हम लोगों पे ब्लेम करना छोड़ देते हैं, जब हम अपने रिएक्शंस लोगों पर नहीं डालते कि क्योंकि उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया, जब हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारते हैं. अगर आप ये कहते रहें कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कह दिया, तो फिर आपकी ज़िंदगी लोगों के ऊपर डिपेंड करती है. और जब आपकी ज़िंदगी, आपकी सोचें, आपकी फीलिंग्स लोगों पे डिपेंड करेंगी, तो क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी अनहेल्दी. इसलिए क्योंकि दुनिया तो कुछ भी सोच सकती है, दुनिया तो कुछ भी कर सकती है, मगर दुनिया के कुछ भी सोचने और करने के बाद आपने क्या करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना. हमने लोगों की कही हुई बातों और लोगों ने जो हमारे लिए सिचुएशंस क्रिएट की हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने किसी भी सूरत में रिएक्ट नहीं करना. हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी चॉइसेस खुद मेक करनी है. हमने अपनी ज़िंदगी में खुद से चूज़ करना है कि हम किस तरह से सोचेंगे. और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सोचें क्रिएट करते हैं, उन सोचों को क्रिएट करने के लिए सही इंफॉर्मेशन जब हम अपने अंदर लेकर जाते हैं, जब हम सही पढ़ते हैं, सही सोचते हैं, सही देखते हैं, और जो भी चीज़ें हमारे अराउंड हैं हम सही देखते हैं, सही सुनते हैं, अच्छी चीज़ें, स्पिरिचुअल, रिलीजियस और ख़ूबसूरत विजडम वाली बातें जिस वक्त हम एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, तो वही हमारी सोचें बनती हैं. जब हम नेगेटिव लोगों के अंदर बैठते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं, गीबत की बातें सुनते हैं, लोगों के खिलाफ होते हुए जो प्लान्स होते हैं उसका हिस्सा बनते हैं, then that is exactly how we start to thinking. जब हम वो सोचना शुरू करते हैं तो दरअसल दूसरों के बारे में सोचने से हम अपने अंदर की ताकत को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, वो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिप्लीट कर देते हैं. और फिर हमें और किस तरह से एहसास होता है आपको कि आप इस वक्त नेगेटिव सोच रहे हैं. आपको इस तरह से एहसास होता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि जब आपको अंदर से ना कुछ सही महसूस नहीं होता. आपको लगता है कि जैसे कुछ गलत हो रहा है, कुछ ठीक नहीं है, मैं आई एम नॉट माई सेल्फ. सो दैट्स द टाइम व्हेन वी आर थिंकिंग नेगेटिव. लोगों के बारे में सोचना, वो जो हो गुज़रा उसके बारे में सोचना, लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना, और ये सोचना कि लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं. इवन एक ऐसा वक्त यानी फ्यूचर जिसके बारे में सोच सोच के परेशान होना, ये भी हमारी जो एनर्जी है उसको डिप्लीट करता है. सो बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर की दुनिया में कोई कुछ भी आपको कह दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि दुनिया कुछ भी कह सकती है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, मुश्किल से मुश्किल हालात आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ अच्छे दिन तो कुछ बुरे दिन. लेकिन जब आपकी सोचें मस्बत होंगी, जब आपकी सोचें पॉजिटिव होंगी, तो आपकी सोचें आपको अच्छा फील करवाएंगी. वही चीज़, जो पॉजिटिव थॉट्स होंगे वही आप वाइब्रेट करेंगे, और ना सिर्फ आप पॉजिटिव हो जाएंगे बल्कि यकीन करें वो लोग जो आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे. Honestly speaking, I have experienced it in my life. The ones who used to think negative about me and who used to
bring negativity to me, positive thoughts ने, positive energy ने, positive vibrations ने उन लोगों की सोचों के रुख को, उनके behaviors को और पूरी ज़िंदगी को बदल दिया. So this is how we can have miracles in our life. Are you ready to have miracles in your life? क्या आप मोजिज़े के लिए तैयार हैं? If you are ready, then start thinking before you think. Be careful about your thoughts. अपनी सोचों का ध्यान रखिए. अपनी सोचों को सोच कर सोचें. Look after yourselves. Have a great day. Assalamu alaikum.